आगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि प्लास्टिक यूज को अवॉइड करना है, जिस वजह से जिला परिषद की जो स्कूल्स है उन्होंने कुछ स्टोर्स को और कुछ ग्रीन ग्रोसर्स को कुछ पेपर्स बैग दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्लेस के नाम आपको बताए गए हैं, उस प्लेस के लोगों को इतने पेपर बैग दिए हुए हैं। जैसे कि ये है कोपरगांव, कोपरगांव को इतने मिले हैं, शेगांव को इतने मिले हैं और करजत को इतने मिले हैं। तो हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उस नंबर को आपको काउंट करके उसको वर्ड में लिखना है। अब मैं इसी को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि प्लास्टिक का दुरुपयोग जो है, प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको रोकने के लिए जिला परिषद की कुछ जो विद्यालय हैं, मतलब कुछ स्कूल्स हैं, उन्होंने कुछ दुकानदारों को और कुछ भाजी विक्रेताओं को कागज के बैग्स बना के दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ गांव के नाम दिए गए हैं, उस गांव के लोगों को इतने इतने कागज के बैग दिए गए हैं। तो आगे हमको ये बोला गया है कि ये नंबर को हमको पढ़ना है और उसको अक्षरों में लिखना है कि हमने कोपरगांव, शेगांव और करजत जैसे जगह के जो दुकानदार हैं या जो भाजी विक्रेता हैं उनको कितने कितने पेपर बैग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमको सबसे पहला दिया है कोपरगांव। कोपरगांव में दिया हुआ है हमको ये संख्या, मतलब ये नंबर्स हमको दिए गए हैं। तो हमको ये नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स इन वर्ड में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट, इसे 10, इसे 100, इसे हो गया 1000 और इसको 10,000। तो हमको इसका यूज करके हमको नंबर्स इन वर्ड में उसको लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 10,000, तो ये क्या हो जाएगा 12, 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 12,000। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12,000। उसके बाद हंड्रेड्स पे हमको कौन सा नंबर दिया है 7, मतलब क्या हो जाएगा 700। 700 और मैंने आपको बताया था 100 के बाद हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, एंड। उसके बाद में टेंस पे कौन सा दिया है 4 और यूनिट्स पे 0, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 40। तो हमारा ये नंबर्स कौन सा बन गया 10,000 और 1000 को हमने मिलाया तो क्या बन गया 12,740। 12,740। इसी को अब हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार और ये हो गया 10,000। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। 12,000 के बाद सैकड़े पे कौन सा है 7, मतलब कितना हो जाएगा 100। 100 और यहाँ पे 4 और 0 दहाई और इकाई मिलके क्या हो जाएगी 40। तो 12,740। समझ में आया। अब यहाँ पे आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग 1000 और 10,000 को क्यों हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 1000 और 10,000 को हमेशा जोड़ के पढ़ाता है, 1000 और 10,000 को हमेशा जोड़ के ही पढ़ना है। जैसे हम लोग यूनिट और 10 को हमेशा जोड़ के पढ़ते हैं, उसी तरह से 1000 और 10,000 को जोड़ के पढ़ना है। तो ये हो गया 12,740। समझ में आया सभी को। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमको कौन सा गांव दिया गया है, शेरगांव। शेरगांव में हमको ये दिया गया है, तो इसको भी सबसे पहले हम लोग इस तरह से काउंटिंग कर लेते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000 और ये हो गया 10,000। तो मैंने हमेशा आपको बताया 10,000 और 1000 को हमेशा मिला देना है। मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा 28,000। तो सबसे पहले लिख लेंगे 28,000
हो गया 28,000। अब यहाँ पे 100 के जगह पे कोई भी नंबर्स नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 100 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 की जगह पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो 100 नहीं आएगा। डायरेक्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, टेंस और यूनिट को मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, 95। तो डायरेक्टली 28,000 के बाद हंड्रेड्स में कोई वैल्यू नहीं दी है, तो आगे की वैल्यू हम लोग सेम एज इट इज लिखेंगे, जो हो जाएगा 95। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं हिंदी में कैसे लिखेंगे। हिंदी में हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इसी को हम लोग सेम जैसे मिलाते हैं वैसे मिला के हम हिंदी में लिखेंगे। 1000 और 10,000 आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 28,000। आगे यहाँ पे सैकड़ा पे कोई भी संख्या नहीं दी है, तो सैकड़ा को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका कोई भी मान नहीं दिया हुआ है। अब डायरेक्टली आ जाएंगे इकाई, दहाई, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 95। 95 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 95, मतलब 28,095। समझ में आया सभी को यहाँ तक। अगर हमको जो प्लेस पे कोई भी नंबर्स नहीं दिया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैकड़े पे कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग उस जगह को वैसे ही छोड़ देंगे, उसके आगे के नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10,000 और 1000 के मिलके हो गया 28,000। उसके बाद में सैकड़े पे कोई भी नंबर्स नहीं दिया है, तो हम लोग दहाई इकाई को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 95। अब आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड दिया हुआ है करजत। करजत में भी यहाँ पे नंबर्स दिया गया है, इसको हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो चलो हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। तो 1000 और 10,000 को आपस में मिला दिया तो क्या हो जाएगा, 31,000। लिखेंगे यहाँ पे 31,000। अब हो गया 31,000। 100 पे देखेंगे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 600। अब मैंने आपको बताया हमेशा 100 के आगे हमको क्या लगाना होता है, एंड। अब यहाँ पे टेंस की जगह पे कुछ भी नहीं है और यूनिट की जगह पे 8 है। तो मैंने आपको बताया था जब जो भी वैल्यू, अगर किसी भी प्लेस पे जो वैल्यू नहीं दी होगी उसे हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे 600 के बाद में टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे यूनिट पे। तो कितना हो जाएगा, 608। यूनिट पे कितना दिया हुआ है, 8। आया समझ में। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो भी प्लेस पे जो वैल्यू नहीं दी होगी उसे हम वैसे ही छोड़ेंगे, उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो चलो 1000 और 10,000 को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 31,000। 31,000। आगे सैकड़े पे क्या है हमारा, 600। तो लिखेंगे यहाँ पे 600। अब जैसे यहाँ पे दहाई के स्थान पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इकाई के स्थान पे 8 है, तो हम दहाई के स्थान पे कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि मिला नहीं पाएंगे हम लोग। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 31,608। 31,608। समझ में आया सभी को। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना कि जहाँ पे जो भी वैल्यू नहीं दी जाएगी उसे वैसे ही छोड़ देना है, और उसके आगे का जो नंबर है वो हम लोग क्या करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में। तो मेरी अगली वीडियो जल्दी आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ तक पहले जो भी मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे जैसे 3 क्वेश्चन आपको बताएं, एक चौथा क्वेश्चन भी है, ये तीनों के बेस पे अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो वो चौथा क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा। और जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती है, आप इस चीज का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस है वो एकदम आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि हम प्रॉब्लम में आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी इसी के बेस पे ही हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा समझिए, तो ही आप आगे के जो क्वेश्चंस है वो आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। मेरी अगली वीडियो जल्दी आएगी आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।